नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ सरोज यादव हैं और तीसरे प्रयास में बिहार एसआई में फाइनल सिलेक्शन इनका हुआ है। इससे पहले कई सारे जॉब में भी सिलेक्शन हुआ है। अभी एक जॉब करते हुए सिलेक्शन लिए हैं और केवल सेल्फ स्टडी करके लिए हैं। बहुत सारे सेल्फ स्टडी वाले जो बच्चे होते हैं उनके पास ये कंफ्यूजन होता है कि क्या कोचिंग में नहीं जाएंगे तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा, या मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा। सारे सवाल आपका जो होता है उसका जवाब देंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सरोज कुमार यादव हुआ। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से वासुदेव पंचायत के अंतर्गत खाप गांव से बिलोंग करता हूं। एक छोटे से गांव से आते हैं। जी जी। कैसे शुरुआती दौर में मैट्रिक कहाँ से किए? मैट्रिक पिपराही हाई स्कूल से किए थे और कितना परसेंट था उसमें आपका? 71% थे उस समय। 71%। जी। इंटर साइंस से था या आर्ट से? साइंस से था। साइंस से। उसमें कितना अंक लाए थे? उसमें 63% था। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से था? ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स था और उसमें 60%। 60%। बिहार में अमूमन देखा जाता है कि जब भी ग्रेजुएशन होता है 4 साल लग जाता है। आपको भी 4 साल लगा क्या? हाँ हाँ, मेरा भी लग गया था 4 साल। तो मधेपुरा यूनिवर्सिटी से थे हम, तो उसमें थोड़ा सा लेट चलता है सेशन। तो 18 में मेरा क्लियर हुआ था। क्लियर हो गया। आपके परिवार में इससे पहले कोई व्यक्ति जो सिलेक्टेड हुए हैं आपको छोड़कर? नहीं, मेरा फैमिली जो है उस टाइप का नहीं, किसी का मतलब पेशा जॉब में नहीं था। और किसान परिवार से हम आते हैं, बिल्कुल लो से। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा किसान है, मम्मी गृहिणी। और बड़े भाई या छोटे भाई, कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई हैं और मेरे से बड़े हैं 2 भाई। अभी आप कहाँ पे जॉब करते हैं? अभी हम दिल्ली पुलिस में हैं। दिल्ली पुलिस में। कितना दिनों से जॉब कर रहे हैं? 2021 में ज्वाइनिंग हुआ था। 2021 में। तैयारी कब से शुरू कर दी? कब लगा कि मुझे सरकारी जॉब करना है? कब से तैयारी शुरू? देखिए, वैसे तैयारी तो पहले से थे, मतलब 15-16 से। तो मैं एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा था शुरू में। एसएससी सीजीएल का जी। तो जब एनटीपीसी वैकेंसी आया, मेरा जो इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर था, उसके कारण जो है एनटीपीसी का आया तो इधर हम मूव किए। और 24 से 46 उसी टाइम वैकेंसी आया था दरोगा का, उस समय दिए तो सारा चीज क्लियर हो गया। प्री मेंस क्लियर हुआ, फिर फिजिकल में जो है उसी समय हमको ज्वाइनिंग हो गया वहाँ पे दिल्ली पुलिस में। तो थोड़ा सा कमजोर हो गया उस टाइम, उतना नहीं, मतलब हाई जंप में उस समय रह गए 24 से 46 में। फिर 22 से 13 दिए। 22 से 13 में जो है उसमें बहुत कम समय दिया था, 20 दिन का समय दिया था। उसी दरमियान जो हमको ड्यूटी भी था वहाँ पे, हम छुट्टी नहीं ले पाए। 10 दिन किए प्रैक्टिस के कारण, मेरा उस समय फिजिकल नहीं हुआ, रनिंग नहीं हुआ। हाँ, तो इस बार आप हाँ, इस बार जो है मतलब समय भी मिला थोड़ा सा और बढ़िया से अपना दिए। वहाँ पे जॉब रहते हुए, वहाँ पे ड्यूटी करते हुए, वहाँ का स्टाफ सब जो था सपोर्ट किया हमको बहुत अच्छा। और उस समय वहाँ रह के भी किए और पटना में कुछ छुट्टी 2 महीना के लिए करके फिर यहाँ पे अपना फिजिकल अच्छे से क्लियर किए और अंततः आज सेलेक्टेड हो गए। जैसे विद्यार्थी के मन में ये बहुत प्रश्न होता है, आप सबसे ज्यादा जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि आप जॉब कर रहे हैं। जॉब करने के बाद आप भी बता रहे हैं कि समय नहीं मिलता था, तैयारी नहीं हो पाता था। थोड़ा सा बताइए, तैयारी दरोगा का कैसे किए? शुरुआती जब आप किए, जॉब में चले गए, उसके बाद क्या क्या आपका बुक लिस्ट वगैरह रहा, कैसे शुरुआत की? देखिए, जॉब में जाने के बाद तो परेशानी हो जाता है थोड़ा सा, टाइम मैनेजमेंट का। आप जो प्रॉपर रूटीन बनाइएगा उस हिसाब से नहीं हो पाता है। तो उस समय जो हमको जैसे समय मिलता था उसी को हम अपना यूटिलाइज अच्छे से करते थे। जैसे लंच में समय मिला तो उसको अपना ऑनलाइन ज्यादातर कर रहे थे। ऑनलाइन ज्यादातर। तो उसमें जो है ऑनलाइन, एक तो कौटिल्य जीएस का भी है, मतलब उसका टेस्ट भी डिस्कशन से बहुत वो भी करते थे। उसके बाद आपको एग्जाम पोर्टल से जुड़े हम 22 से 13 में। उसके बाद जुड़े रहे तो मतलब यही 2 ऑनलाइन सोर्स का आप? हाँ, और ये बुक सब लुसेंट से हो गया और घटना चक्र, मत ज्यादा नहीं, मतलब इतना पढ़े। लुसेंट या और की बात जब करिएगा, कहीं भी मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, जो है एसएससी में टॉप करें या एसएससी निकालें या सीजीएल कोई भी निकालें, जीएस के लिए लुसेंट तो जरूर रहता है। लुसेंट में वो क्या चीज आप अलग करना चाहेंगे? और ये भी होता है कि विद्यार्थी 10 साल पढ़ते हैं लेकिन लुसेंट पूरा नहीं होता है, क्या करना चाहिए उसको कम समय में? लुसेंट में ज्यादातर क्या है, ऑथेंटिक मतलब वो है, मतलब ऑनलाइनर है। उसके लिए आपको पहले ये तो जहाँ पढ़े हैं उसका नोट्स का जो है अच्छे से अपना एक बार देख लीजिए, उसके हिसाब से लुसेंट उठाइए, तभी आप वो मतलब उसको कम। नहीं तो उसमें इतना पॉइंट्स है, मतलब ऑनलाइनर आपको याद नहीं रह पाइएगा। तो ज्यादा से ज्यादा बार उसको रिवीजन करिए, पढ़िए, तो वो होता है, माइंड में बैठ जाता है धीरे। और उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए, सबसे चीज है कि मतलब सब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, दोनों कारगर रहेगा। हाँ, दोनों कारगर। एक प्रश्न बताइए, जैसे ये सब कर लिए, विद्यार्थी के मन में ये चलता है कि सेट में कितना स्कोर आपका आता था?
सेट में देखिए स्कोर अच्छा रहता था, क्योंकि हम जो जितना भी दरोगा दिए हैं उसमें मेरा प्री मेंस में कभी नहीं रुका है। कभी नहीं रुका। हाँ, बस तो अच्छा रहता था, लेकिन इस बार जो है बढ़िया 87-88 नंबर में अप्रोक्स में है। और देखिए अब रूम पर बैठ के जो सेट लगाते थे जब टाइम मिलता था उसमें कौन सा सेट लगाते थे और कितना स्कोर करते थे? मार्केट में देखिए अवेलेबल बहुत सारा है, उसमें लगा हो गया, किरण हो गया, ये सब 4 सेट जो है लगाते थे। 4 सेट हम लगभग में लगाए थे उस टाइम। और एग्जाम पोर्टल जो संग्राम सर निकाले थे उसका भी हम वो दिए लगाते थे। हाँ, दिए। जैसे क्या अंतर लगा आप जो तैयारी किए, जिस तरीका से सब कुछ किए, उसके बाद जब सेट प्रैक्टिस लगाते थे तो उसमें क्या सावधानी बरतना चाहिए सेट लगाते समय? देखिए सेट लगाइए आप प्रॉपर, लेकिन सेट से ज्यादा लगाने से उसका जो है सॉल्यूशन है, आप बारीकी से उसको पढ़िए। जहां आपको मतलब जो गलत हुआ है उसको आप अच्छे से देखिए कहाँ गलत हुआ है। उसको आप जब तक डिस्क्राइब अच्छे से नहीं पढ़िएगा तब तक फिर वो कोई उतना फायदा कारगर नहीं होगा आपको सेट लगाना। घटना चक्र और लुसेंट आप बताए, इसके अलावा कोई बुक जो आप शामिल किए हो अपने रणनीति में? हाँ, घटना चक्र और लुसेंट के अलावा ज्यादा बुक नहीं हम पढ़े हैं। सेट बस था। सेट था। और एग्जाम को जो है ना उसमें टेलीग्राम में जो एग्जाम पोर्टल है और सारा चैनल था, लेकिन उन सब से मतलब जब भी हमको समय वहाँ पे खाली लगता था तो टेलीग्राम को जो है उस पे अपना देते रहते थे, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं है, 30-30 सेकंड में क्वेश्चन आता है अपना, हमेशा 30-30 काम भी अपना करते हैं, अब बीच बीच अपना देते रहते। करंट एक वो चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, अगर निर्णायक करना है, आपको रिजल्ट लेना है तो करंट होना चाहिए। करंट का एक अहम रोल है। करंट के लिए आप क्या किए? करंट पीटी के लिए बहुत कारगर होता है, क्योंकि आपको 100 में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपका करंट से रहता है। उसके लिए आप या तो एक चैनल, यूट्यूब चैनल में कोई एक अच्छा चैनल आप पकड़िए उसको, और एक बुक जो है या तो एडिटेरिया का या तो स्पीडी का। आप कौन रखते थे? हम वैसे दोनों पढ़े थे। हाँ, एडिटेरिया और स्पीडी दोनों का। मतलब विद्यार्थी के मन में ये होता है कि किसी भी तरह का दुर्घटना ना हो, यानी रिजल्ट के प्रति दिक्कत ना हो, कुछ भी पढ़ लो लेकिन पढ़ लो। आप दोनों देखें। हाँ हाँ। साइंस में बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। साइंस जाइए, आप सोच के जाते हैं कि ट्रेडिशनल आ जाएगा या पुराने वाला साइंस आ जाएगा, अब वैसा आ नहीं रहा है। कंसेप्ट आधारित साइंस हो गया है। साइंस के लिए क्या आप किए थे, क्या विद्यार्थी करेंगे? देखिए साइंस में जो है घटना चक्र का, उसका बुक जो है वो सही है, क्योंकि उसमें डिस्क्राइब भी है प्लस ऑब्जेक्टिव है। उसको अच्छे से विद्यार्थी एक बार पढ़ ले तो और टेस्ट लगाए तो हो जाएगा साइंस उससे हो जाएगा। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, चूंकि आपको भी तो समय लग गया, लेकिन आपके पास बैकअप था, आप जॉब करते थे तो उतना नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको समस्या हो जाता है, पटना में रहते हैं या रूम पे तैयारी करते हैं, 2-4 बार जब नहीं होता है तो मनोबल गिरते जाता है। उस समय क्या करना चाहिए? अभिभावक का दबाव आता है, उससे ज्यादा अगल बगल वालों का दबाव। टाइम तो लगता है, कोई अगर आप अच्छा प्रिपरेशन करे तो टाइम तो लगेगा। उसमें आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने फैमिली जो आपको लगे मोटिवेशन के टाइप से, उसके बारे में सोच करके आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और लगे रहिए, हो जाएगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी देख रहे हैं जो सेल्फ स्टडी करेंगे, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। अब तो मोबाइल है तो मोबाइल से लोग कहीं जा सकते हैं, कहीं पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों को आपका क्या सुझाव होगा, क्या करें जो इस बार ग्रेजुएशन किए हैं, फिर बताया जा रहा है कि 2000 भर्ती दिया जा रहा है, या जो 1275 में जिनका नहीं हुआ, छट गए, या इससे पहले चले कई एक सालों से थे, उन लोगों को क्या आप सजेस्ट कीजिए? देखिए अब जो वैकेंसी अपकमिंग आने वाला है उसमें आप एक तो करंट को शुरू से रहिए, ठीक है, और उसके लुसेंट्स पढ़िए, और जो है मतलब घटना चक्र का हम तो ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि सबका अपना अपना होता है, सबका अपना स्ट्रेटेजी होता है। हम इस हिसाब से किए करिए, हो जाएगा। नोट्स बनाए थे क्या? बहुत लोग का मन में चलता है कि एक नोट्स बना लें, उसको रिवीजन। आप बनाए थे क्या? नोट्स देखिए हम नहीं बनाए थे, क्योंकि हमको वहां जाने के बाद उतना समय नहीं मिल पाता था। तो हम पढ़ते थे, हाईलाइट करते थे, बुक से ही करते थे, हाईलाइट करते थे। और जब हमको जैसे एग्जाम आ गया तो क्विक रिवीजन के लिए उसको उल्टाते थे, जो हाईलाइटेड था उसको खाली रिवीजन करके अपना बस वही काम करते। बहुत लोगों के मन में ये चलता है, आप तो नौकरी में है, नौकरी में नहीं थे तब क्या टाइम टेबल से पढ़ना चाहिए, या जब भी आपका सिलेबस हुआ पूरा कर लेना चाहिए? देखिए एक तो पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप अगर कितना भी पढ़ाकू हैं, अगर आप बीच में अगर 15 दिन 20 दिन गैप दे दीजिएगा तो फिर आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, शून्य से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप कंटिन्यूटी रखिए, और जो कि मतलब 10 घंटा पढ़ना कोई जरूरी नहीं, जब आपको समय मिले पढ़िए, लेकिन रेगुलर रेगुलर पढ़िए। लेकिन
मेंस में मैथ्स और रीजनिंग से भी पूछा जाता है, बाकी तो जीएस का वरीयता है, उसके लिए आपका क्या रणनीति? मैथ्स रीजनिंग देखो, हम सीजीएल का कर रहे थे पहले, तो उसमें तो तो उसमें उस हिसाब से हमको मैथ्स रीजनिंग टोटल का टोटल बन जाता था, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम हमको हुआ नहीं। लेकिन जिसको नहीं हो रहा वो मतलब ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, उस हिसाब से देखिए कि क्या क्या पूछा हुआ है, उस हिसाब से आप अपना उसी चैप्टर को खाली आप करिए, ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है इसमें मैथ्स रीजनिंग। जैसे आप बता रहे थे आप जॉब में थे, आपको कोई समस्या नहीं था, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास ये दिक्कत होता है कि उनके पास समय भी है, सब कुछ है, लेकिन उनसे ये होता है कि जाएंगे मार्केट में, कोई एक बुक लेंगे, उसको पढ़ेंगे 2 दिन, फिर जाएंगे तीसरा बुक लेकर आएंगे, फिर जाएंगे चौथा बुक लेकर आएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बुक कलेक्ट कर लेंगे तो हमको नौकरी हो जाएगा। क्या करना चाहिए? क्या एक बुक को बार बार पढ़ना चाहिए? देखिए, एक ही बुक को पढ़िए, पूरा कंठस्थ पढ़ लीजिए, इतना बार पढ़ लीजिए कि पूरा लाइन बाय लाइन याद हो जाए, इस टाइप से। ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होता, ज्यादा बुक पढ़ने नहीं, उससे क्या होता है और कंफ्यूजन होगा आपको। एनसीईआरटी क्या पढ़ना चाहिए या दरोगा के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं? आप क्या? देखिए, हम तो एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे, जो बात है, एनसीईआरटी नहीं पढ़े हम उतना नहीं मतलब 6 to 8 का जो हिस्ट्री आता है हम वो पढ़े थे, उसमें ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन हम जो मेनली बताए लूसेंट्स और घटना चक्र पे, इसी पे फोकस रहा मेरा। उसी में